नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार पीसीएस की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ गया है 69 बिहार पीसीएस, जिसमें इस वर्ष कई पदों के लिए वैकेंसीज निकली हैं और हमारे YouTube चैनल में उसके लिए एक सीरीज़ शुरू की है, जिस सीरीज़ के अंतर्गत हम बिहार पीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके अलावा बिहार पीसीएस से रिलेटेड यानी बिहार से रिलेटेड हमारा करंट अफेयर का एक क्लास आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो चुका होगा और आज हम लोग अपनी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए, जिसका आप लोगों को काफ़ी पहले से इंतज़ार था और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि बिहार पीसीएस के लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करिए, तो उसी मॉडल टेस्ट पेपर में आज हम लोग एडिटोरिया संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बिहार पीसीएस में कैसा रहेगा हमारा परफॉर्मेंस। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में से एक शामिल है। तो यहाँ पे दिया गया है सैनुआर, ताराढी और चिरांद, और तीसरा ऑप्शन है चौथा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम यहाँ देखें कि कौन कौन से आपके नवपाषाणकालीन स्थल हैं, तो मित्रों नवपाषाणकालीन स्थलों में अगर हम बात करें चिरांद की, तो चिरांद आपका सारण के पास है, यानी ये भी आपका कहाँ पर है, बिहार में है। इसके बाद हम बात करें ताराढी, ये भी आपका क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है और ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका बिहार में ही है। ठीक है। इसके अलावा बात करें रोहतास, सैनुआर के बारे में, तो मित्रों सैनुआर, रोहतास भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, यानी ये तीनों आपके नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा कि एक से अधिक ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हैं, सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखना है कि कुछ लेखक हैं और इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं विदेशी और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें दी बताई गई हैं। अब देखते हैं इनमें से आपको क्या करना है, मिलाना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो जरा मिलाते हैं हम लोग। देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अगर हम बात करें मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था, मेगास्थनीज मौर्यों के काल में आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के इस टाइम पे आया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं टॉलमी के बारे में बताया गया है। टॉलमी की अगर हम बात करें तो मित्रों टॉलमी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है ज्योग्राफी। क्या है, ज्योग्राफी। प्लिनी के बारे में बात करें तो उसने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। क्या लिखी है प्लिनी ने, नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है प्लिनी ने। ठीक है। ह्यूएनसांग की बात करें तो इसने लिखी है सीयू की। क्या लिखी है, सीयू की। अब इस तरह हम अगर ऑप्शन में मिलाएं तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जो हीनयान से संबंधित संप्रदाय है वो है सौनतांत्रिक, जबकि विज्ञानवाद और माध्यमिका से ये दोनों जो हैं वो आपके किससे संबंधित हैं, वो महायान से संबंधित हैं। किससे हैं, महायान से। यहाँ ये भी बात ध्यान रखना, महायान वो हैं जो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में पूजते हैं, यानी ये मूर्ति पूजक थे। ठीक है। यानी यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, सौतांत्रिक, सौनतांत्रिक। क्या होगा, सौतांत्रिक। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हाँ यहाँ पे एक बात और बता दें कि सौनतांत्रिक के अलावा हीनयान संप्रदाय की एक और पुस्तक है या एक और संबंधित हैं संप्रदाय से, उसका नाम है वैभाषिक। क्या नाम है मित्रों, वैभाषिक। ठीक है, वैभाषिक और सौनतांत्रिक।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, जादू टोना पर भरोसा करते थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी पूजा स्थल नहीं मिला है, यानी ये ऑप्शन हमारा पूर्णतया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई भी क्या नहीं मिला है, नहीं मिला है क्या, आपका पूजा स्थल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों, प्रथम बौद्ध संगति अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आपकी प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। जबकि यहाँ पर राजगृह कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अग्रहार से संदर्भ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, यह संतों को ठहरने का एक स्थान था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये अग्रहार जो थी वो ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। क्या होती थी, ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर, गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो गुप्त काल में जो अपहृत भूमि होती थी वो भूमि होती पर जिस पर कोई जुताई नहीं होती थी, यानी ऑप्शन में देख लें, जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो नहीं, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, कुछ हद तक ये होगा। लेकिन इस भूमि में एक विशेषता और थी, ये जंगली भूमि होती थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हमारा ऑप्शन होगा, बिना जोती गई जंगली भूमि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की। वेनसांग, इत्सिंग, फाइयान, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा जिसने चीनी बौद्ध शिक्षा केंद्र की यात्रा की, तो इन सभी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो दिल्ली सल्तनत के जिस शासक ने सिकंदर की उपाधि धारण की वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है। तो विजयनगर का वो राजवंश था आपका तुलुव राजवंश। कौन सा था मित्रों, तुलुव राजवंश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। यदि हम कादरी सिलसिले के संस्थापक के बारे में बात करें तो कादरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो मुगल काल में टोडरमल द्वारा 1580 ईस्वी में क्या किया गया था, दहसाला प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसी कारण जिस व्यक्ति ने इसे शुरू किया गया था इसे टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, और ये दहसाला पद्धति टोडरमल पद्धति भी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, टोडरमल पद्धति या मेथड। ठीक है, क्या कहलाती है, टोडरमल पद्धति या मेथड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था। मध्यकालीन भारत में रहट एक सिंचाई का साधन था। क्या था मित्रों, सिंचाई का साधन था रहट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं के पेशवा के बारे में बात की गई है। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा,
तो यहाँ पर जो मराठाओं के पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव, या इनका नाम है नाना साहेब। क्या है? नाना साहेब प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन कार्य डलहौजी के समय नहीं हुआ था? प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू की गई। ओके। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सारे काम आपके डलहौजी के समय हुए थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा मित्रों की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है सत्येंद्र नाथ बोस, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 17। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो यदि हम स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक के बारे में बात करें तो वो थे आपके साआदत खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था मित्रों भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो वो सत्याग्रह था बारदोली का सत्याग्रह। किसका था मित्रों? बारदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान इन्हें सरदार का टाइटल दिया गया था। किसका टाइटल दिया गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इनमें से अगर हम ऑप्शन में जाएं तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हमारा होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। मैं नास्तिक क्यों हूं इस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैं नास्तिक क्यों हूं इस पुस्तक के लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो वो लेखक सब लोग जानते हैं, सरदार भगत सिंह थे। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा में अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो गांधी द्वारा अपनी हरिजन यात्रा शुरू की गई थी 1933 में। नेक्स्ट, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से भू राजस्व से था। किससे था मित्रों? भू राजस्व से था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो कांग्रेस के मद्रास के 1908 के अधिवेशन में संविधान तय किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में किया गया था। मित्रों ये जमींदारों का एक संगठन था। किसका था मित्रों? जमींदारों का एक संगठन था, जमींदारों का संगठन। नेक्स्ट, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो जरा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो जरा, दलित भीमराव अंबेडकर, व्यापारी होमी मोदी, सिख सरदार पूरन सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यहाँ कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अगर हम अहमदिया आंदोलन के संस्थापक के बारे में बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, भारत के किस ग्रंथ में अंग्रेजी का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो भारत के उस ग्रंथ का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी? तो वो षड्यंत्र था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहली बार स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो वो कंपनी बतानी है जिसका आगमन सबसे अंत में हुआ था। मित्रों, उस कंपनी का नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो उस शासक का नाम है क्या जिसने ये खत्म किया था? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें, वो हुआ था 1859-60 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ किस स्थान पर से हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो वो स्थान था मित्रों आपका मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक 1980 में विलियम हंटर द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा मित्रों लिखी गई थी? विलियम हंटर के द्वारा। कब लिखी थी विलियम हंटर ने? 1870 में लिखी थी इन्होंने। कब लिखी थी? 1870 में लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति होती है। यानी केवल एक ही सही है, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम, नागालैंड लोकसभा में सीटें समान हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। तो आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लिया विचार? तो अब बताना है इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो बी स्टेटमेंट है, सभी केंद्र शासित सीटें समान हैं, ये गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य के किस स्थान में स्थान दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया है तीसरी मूल कर्तव्य। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में कौन सी रिट जारी करेगा? तो न्यायालय किसी व्यक्ति को जारी करने के लिए कौन सी रिट जारी करेगा? उस रिट का नाम है बंधी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। समानता के सिद्धांत को हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है?
तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन हमारे पूर्णतः सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा, राज्य लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनमें से आपका जो संविधान संशोधन है वो है 26वां। कौन सा है? 26वां। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उस राष्ट्रपति भी बने थे? तो वो राष्ट्रपति हैं आपके बीवी गिरी भी हैं, शंकर दयाल शर्मा भी हैं, आर वेंकटरमन भी हैं, यानी ये ऑप्शन तीन में से तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, पुट्टाभामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, इंदिरा साहनी पिछड़े वर्गों के आरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो मित्रों उपरोक्त में से सभी सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये सारे के सारे हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। कितनी होती है? प्रति 1000 ग्राम में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 3 जीरो होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल की महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? महासागरों के बाद अगर हम बात करें जल की तो वो हैं आपके बर्फ छत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। तो ये मित्रों आप देखते हैं तीनों एक ही उसमें हों। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बृहद ज्वार भाटा, ये तीनों की बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, यदि हम बात करें जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाए तो सूर्य ग्रहण भी होता है और बृहद ज्वार भाटा भी आता है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु और प्रवास उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पेंटागोनिया अर्जेंटीना, आटाकामा उज्बेकिस्तान, कराकुम सोमालिया, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होंगे। तो यहाँ पे यदि हम बात करें पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ये सही सुमेलित है। ठीक है, पेंटागोना अर्जेंटीना ये सही सुमेलित है। आटाकामा के बारे में बात करें तो ये है उत्तरी चिली में। कहाँ पर है? उत्तरी चिली में। काराकोम के बारे में बात करें तो काराकोम आपका सोमालिया में नहीं, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन में 2 बज रहा है तो उसी समय पूर्वी देशांतर में 45 पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा? तो 45 पूर्वी देशांतर में बजेगा आपका शाम का 6। कितना बजेगा? शाम का 6। पश्चिमी देशांतर में 2 बज रहा है तो पश्चिमी पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा? शाम का 6। ये अगर हम बात करें जरा तो देख लें 1 डिग्री में कितने का अंतर आता है? 1 डिग्री में अंतर आता है 4 मिनट का। कितने का आता है मित्रों? 4 मिनट का अंतर आ गया। ठीक है, 4 मिनट का अंतर आने के बाद अगर हम बात करें 15 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री ईस्ट,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर अंतर की बात करें तो यहाँ पर अंतर आएगा 60 डिग्री और 4 का गुणा करें तो आ जाएगा 240 मिनट और ये आपका हो जाएगा 6 PM। क्या हो जाएगा? 6 PM। ठीक है, 204 मिनट का मतलब हो जाता है 4 घंटे। नेक्स्ट चलते हैं। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जलधारा मित्रों स्थित है आपकी उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। वायुमंडल में के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो वो जल जाते हैं मध्य मंडल में। कहाँ पर? मध्य मंडल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर के बारे में यदि हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP को स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी है? तो ये वृद्धि दर है मित्रों 11%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर 16.21 है। वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP रहने का अनुमान कितना है? तो वो रहने का अनुमान है 2.98। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर रहने का अनुमान है। तो विकास दर के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपकी 15.24%। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है शामिल नहीं हैं। तो ये प्राथमिकताएं शामिल हैं क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से क्या हैं? कोई नहीं है 7 प्राथमिकताएं। यदि हम 7 प्राथमिकताओं के बारे में बात करें तो एक है समावेशी विकास। क्या है मित्रों? समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है अवसंरचना और निवास, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। चौथी अगर हम बात करें तो ये है समता, सक्षमता, सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 5वां हरित विकास। क्या है मित्रों? हरित विकास। 6वें के बारे में अगर हम बात करें तो 6वां है युवा शक्ति। 6वां क्या है? युवा शक्ति। ठीक है, और 7वें के बारे में अगर हम बात करें तो वो है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र। तो मित्रों ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 61। भारत में विदेशी आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 2022 के अनुसार आरबीआई के आंकड़े कितने हैं? तो वो हैं आपके 562 अरब डॉलर। कितना है? 562 अरब डॉलर। नेक्स्ट है 62। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने 2 वर्ष 2022 में की थी? तो यदि हम बात करें इसमें तो वो है आपका 1 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट, भंडारी समिति किससे संबंधित है? यदि हम भंडारी समिति के बारे में बात करें तो मित्रों भंडारी समिति आपका किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण बैंकिंग किससे संबंधित है? किससे है मित्रों? ग्रामीण बैंकों
के पुनर्गठन से संबंधित। किससे है मित्रों? पुनर्गठन से संबंधित। और ये समिति बनी कब थी? 1994-95 में बनी थी, यानी ये आपका कोई भी सही सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना प्रतिपादन किया गया था? निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना प्रतिपादित की गई थी? तो अनवरत योजना मित्रों की गई थी गुन्नार के द्वारा। किसके द्वारा? गुन्नार मृडल के द्वारा ये शुरू की गई थी। यहाँ पर हैं गुन्नार मृडल? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मित्रों दिया गया था डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु के बारे में बात करें तो थाइबोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये आपके माइक्रोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। घोंगा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? तो ये जीव हैं आपके मोलस्का के। किससे हैं? मोलस्का के। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों ये हैं आपके लवक। क्या हैं? लवक। नेक्स्ट, भारत निम्न में उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता केवल पुंकेसर उपस्थित, कवक केवल अंडप उपस्थित, अंडप और पुंकेसर दोनों उपस्थित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो अंडप और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। डाइसैक्राइड्स का जल अपघटन संभव है। पॉलीसैक्राइड्स जल में घुलनशील होते हैं। मोनोसैक्राइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से मित्रों 1, 2, 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्न में किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात जोखिम बढ़ जाता है? तो वो है पोटेशियम की उपस्थिति से अंगघात जोखिम बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं कौन से पदार्थ को स्रावित करती हैं? तो अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड को अवशोषित स्रावित करती हैं। नेक्स्ट, निम्न में मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मानव शरीर में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्न में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग अगर हम बात करें मलेरिया, सोने की बीमारी, चेचक, तो मित्रों यहाँ पर मलेरिया और सोने की बीमारी ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? शुद्ध जल का त्रिक बिंदु अगर हम बात करें तो 611.65 पास्कल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'ठीक है। ये त्रिक बिंदु क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो मित्रों त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है या वह टेम्परेचर होता है वह किसी जिस ताप पर पदार्थ तीनों अवस्था में रहे उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9.467 गुणा 10⁻15 का कोटिमान कितना है? तो इसका कोटिमान मित्रों है
15। कितना है मित्रों? 15। यानी ये पावर जो है उसे आप लोग क्या कहेंगे? कोटि मान कहेंगे। ठीक है। अब केंद्रीय बल, दूध का मक्खन वाली मशीन जिस बल पे काम करती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कार्य का मान किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का मान जब आरोपित बल शून्य हो, बिल्कुल सही। जब विस्थापन शून्य हो, ये भी सही है। बल एवं विस्थापित दिशाएं परस्पर लंबवत हों, cos 90। तीनों सही हैं ये बातें। ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर अधिक, ध्रुवों पर न्यूनतम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब वायुमंडलीय दाब के अंतर गेज दबाव कहलाता है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। केवल एक और दो, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन होगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, 20,000, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है 20,000 हर्ट्ज। विशिष्ट ऊष्मा एसआई इकाई जूल, किग्रा, केल्विन, कैलोरी केल्विन, किग्रा कैलोरी, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो होगा जूल, किग्रा, केल्विन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। प्रकाश वर्ण विक्षेपण में लाल रंग की परास होता है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करें तो 6200 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण निम्न गलनांक एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ठीक है। तो जरा देखते हैं। ये हैं जोसेफ प्राउस्ट। कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये है आपका गुलाबी हाइड्रोजन। क्या है मित्रों? गुलाबी हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से आपके शराब में भी होता है, ब्रेड में भी होता है, दोनों हैं, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल एसिडा के में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वो है आपका टमाटर, पालक, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? OH आयन, OH+ आयन, H+ आयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका H आयन। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो वो है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NOH। नेक्स्ट है आपका मेलेराइट। निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मेलेराइट अगर हम बात करें तो वो है आपका निकेल का अयस्क। एक एल्फा कण के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है। एल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मित्रों 2-2 होगी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयन अगर हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशम रेयन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास रूपम स्थापित की जा रही है? तो वो है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं विश्व स्वरूपम। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो वो ऑपरेशन है आपकी क्या? ऑपरेशन चक्र। नेक्स्ट चलते हैं
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोंडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो वो गांव है आपका गुजरात। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से इनमें शामिल नहीं है। तो यदि यहाँ पे हम बात करें इनमें से शामिल नहीं है, वो हैं श्री कपिल कपूर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अगर हम बात करें तो वो खोला गया था काशी गंगा में। कहाँ खोला गया था? काशी गंगा में। और ये काशी गंगा कहाँ पर है? ये कहाँ मित्रों हैं? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक का हुबली के किनारे आपका सिधारोडा रेलवे स्टेशन। हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो यदि हम बात करें वो राज्य पार्टी का दर्जा किस राज्य में इसे प्राप्त है? गुजरात में बेहतर प्रदर्शन किया है। किसमें? गुजरात में। वहाँ पर इसे राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और गुजरात यहाँ पे है ही नहीं, डी ऑप्शन होगा। भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है ये आम आदमी पार्टी। मित्रों, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा है मित्रों? त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्या है? गणतंत्र दिवस की परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे झांकी नहीं। नवयुक्त अग्निवीर पहली परेड में पहली एनआरसी झांकी प्रस्तुत की गई है एनसीसी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से आपके गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे, उत्तराखंड है ये, कौन सा है मित्रों? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू किया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें मीरा के बारे में तो ये ऑप्शन है आपका बाजरा। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक, क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक नाम दिया गया है पहले 5G सक्षम ड्रोन को। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो वो मिशन है आपका UAE का था। किसका है मित्रों? UAE का, संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया गया? फरवरी 2023 में 12वां सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया, इसका क्या नाम है? तो भारत सरकार द्वारा जो अभियान शुरू किया, ऑपरेशन दोस्त। G20 शिखर सम्मेलन 23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G20 शिखर सम्मेलन में जो है वो है भारत 1 जनवरी 2023 में अध्यक्षता संभाली, यही कथन सही है। निम्नलिखित में से किस दुनिया की सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो वो यात्री ट्रेन चलाई स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट चलते हैं, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मिशन परिषद आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो वो देश है मित्रों आपका कौन सा? वो देश है आपका भारत। कौन सा देश है मित्रों? भारत है। ठीक है, भारत के मुंबई और दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12222। भारत में मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा की गई, बजट 23-24 में की गई है। उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्र, भारत में
केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को? तो भारत में उत्कृष्टता केंद्र के बारे में यदि हम बात करें तो मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान बनाने की घोषणा हैदराबाद में की गई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान किया गया है? तो वो घाटा है मित्रों 6.4%। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022 भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो वो शीर्ष 3 देश के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगापुर, मॉरिशस और सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 23 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था मित्रों भोपाल में। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 23 का खिताब किस देश ने जीता? तो पहली बार आयोजित महिला विश्व कप का खिताब भारत ने जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो वो राज्य सरकार है आपकी मित्रों उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मई 2000 में जिसे नियुक्त किया गया था भारतीय मूल के अजय बंगा को। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड का शीर्ष स्थान है, भारत 129वां स्थान, SDI में भारत 132वां स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो आपका केवल पहला कथन सही है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करें तो भारत का स्थान 2020 में जो था वो 131 था। कौन सा था? 131 था। ठीक है। और इस साल के बाद 21-22 में अगर हम बात करें तो 132वां स्थान है। ये बात सही है। ठीक है। SDI में 132। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन से कथन सही सत्य नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम सत्य कथन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का किया जाएगा, 36वें का नहीं किया जाएगा। ठीक है। 36वें 2022 की अगर हम बात करें तो इनका कहाँ पर किए गए थे? ये किए गए थे गुजरात में। कहाँ पर मित्रों? गुजरात में। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 22-23 का सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? ये बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। कौन सा था? 17वां। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक सही है। बिहार सरकार द्वारा 23-24 में लगभग कितने रुपए परिव्यय बजट पेश किया गया? 2.62 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यदि हम प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मित्रों प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। कौन था? मोहम्मद यूनिस थे। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार विधानसभा मंडल में संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? विधानसभा सदस्यों की संख्या 343 है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 नहीं 243 है।
नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख, प्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सी जो है प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। बिहार विधानसभा में प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे, तो ये हुए थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार राजकीय गीत कब अपनाया गया था? तो बिहार में जो राजकीय गीत है वो अपनाया गया था 2012 में। अगर हम राजकीय गीत के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन मेरे बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो वो वर्तमान बिहार क्षेत्र में जो था वो तीनों का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। राजगीर के जैन मंदिर किस सल्तनत के शासनकाल में दान दे दिए गए थे? तो वो फिरोज शाह तुगलक। प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो इनमें से आपकी त्रिवेणी तिरहुत दोनों हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध जो है वो आपका नालंदा जिले से है। किससे है मित्रों? नालंदा जिले से है। तो नालंदा है कहीं? नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से आपकी अजय नदी प्रवाहित नहीं होती है, नेपाल में है ये नदी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? घोघा झील कटिहार, अनुपम झील रोहतास, सुमरी झील सहरसा। तो ये जो है अनुपम झील आपकी रोहतास में ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेहाल में इंजन का कारखाना मधेपुरा में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना, दरभंगा, यह 3 जिले हैं। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 9, 4, 9, 25, 49, 169। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 1, 2, 5, 2, 7, 2 जोड़े और 13 आ रहा है। ये 2, 11 होना चाहिए। 121 कितना होगा मित्रों? 11, 121, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताइए। 1, 2, 3, 7, 14, 105, 9, 117। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3 3, 14 प्लस 17, 7, 4, 11, 21, 21 7, 9 प्लस 12 क्या आएगा? 12 आएगा। कैसे? देखो जरा, 7 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 7, 4 क्या, रुकना जरा,
सॉरी 14 + 1, 14 + 1, 14 + 1 15 और 7 यानी 15 × 7 105, 9, 12 + 1 × 9 यानी 13, हाँ ठीक 12 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 12 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 हो। ठीक है तो मान लेते हैं, माना लंबा टुकड़ा जो है वो हमारा लंबा टुकड़ा x है। ठीक है, दूसरे टुकड़े की लंबाई जो छोटा टुकड़ा है वो कितना है, छोटा टुकड़ा कितना है 3x × 2/3 यानी ये हो जाएगा आपका 2x मीटर। ठीक है, अब क्या है, दोनों को जोड़ दें तो कितना लंबा है, यानी x प्लस, ठीक है 3x + 2x = 20 यानी x = 20, x = 4। क्या आया, x = 4, तो एक 12 मीटर हो गया। ठीक है, 3 चौको 12, ठीक, x बराबर कितना आ गया 12 मीटर। तो यहाँ पे 12 मीटर ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। a और b की आय, c की आय, d की आय योग से a और d b की आय के बराबर है, d की आय बराबर है, तो सबसे अधिकतम आय अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगी b की आय। एक परिवार में सदस्य ABCDEFG F तक हैं, AB विवाहित है, जोड़ा है, तो यदि ये हम सब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आपका a बेटी। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिस वर्ष अंत होगा 15% चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1280, 12480। ठीक है, ABCS एब्सेंट में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो वो तरीके हैं आपके जो व्यवस्थित किया जा सकते हैं 6720, सी ऑप्शन। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% पानी मिलाने पर चीनी मिलाई जाए 50% चीनी रह जाती है, तो वो घोल है आपका 60 ग्राम। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 34। ठीक है, दो संख्याओं में 18 का अंतर एलसीएम है, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 2340। क्या आएगा मित्रों, 2340। ठीक है, तो मित्रों ये है आपका बिहार पीसीएस से रिलेटेड एडिटोरियल संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। इसके अलावा भी विभिन्न संस्थानों दृष्टि, ध्येय और अन्य आस्था आईएएस सारी संस्थानों के पेपर सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही टॉपिक वाइज भी टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ठीक है, और हमारे कार्य के प्रति अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।